हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर नवंबर 2020 का पेपर। सर वो तो आपने कर दिया था, वो किया था सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स का कॉस्ट अकाउंटिंग का। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी सर आईपीसीसी के लिए। आईपीसीसी वाले बच्चे कहते हैं, ओल्ड कोर्स वाले, कि सर हमें तो आप भूल गए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भूले, आप लोगों के लिए भी पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा सर हमारे पास आईपीसीसी, दैट इज ओल्ड कोर्स का पेपर नंबर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वही सर 100 मार्क्स का पेपर है हमारा। और अगर मैं पेपर की बात करूं तो सर एवरेज पेपर था, इनफैक्ट बिलो एवरेज था। मैं एवरेज भी क्या कहूं सर, बिलो एवरेज ही था। बहुत इजी पेपर था। इट वाज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें सर, दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। पहली चीज़ ये कि सर हैंडबुक्स और हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्सेज हैं उन पर 20% ऑफ है 31 दिसंबर 2020 तक। दूसरी चीज़ कि केएसजे टीचिंग की मोबाइल ऐप आ चुकी है, तो आप लोग वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस। राइट। जैसे ही हम लोग कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और बहुत सारा यूजफुल स्टफ आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है जी। उस जैसे कि कॉस्टिंग और एफएम का आईसीआई स्टडी मटेरियल डिस्कशन सीरीज जो है वो अभी तक हम लोग एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर रहे थे, अब हम अपनी मोबाइल ऐप में ही आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। राइट, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन एंजॉय ऑल द कोर्सेज देयर। ठीक है जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर की डिस्कशन। ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स थी। इट वाज ऑल कंसेप्चुअल, नथिंग न्यू इन दिस। राइट। आप लोगों के स्टडी मैट से आया पेपर, आप लोगों के पीएम से आया पेपर। ठीक है, वहां से सब मिक्स मैच होकर आया पेपर। सो इट वॉज ऑल जस्ट द एप्लीकेशन। चलो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था आप लोगों का, जिसमें आपके पास 4 पार्ट्स थे, ए बी सी एंड डी, 5 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसका ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज्ड एट 96 पर केजी। तो इसकी क्या है, ये परचेज प्राइस है। द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग एंड फ्रेट कॉस्ट ऑफ 1500 पर ऑर्डर। This is what your ordering cost. The incremental carrying cost of inventory of raw material is 7.50 per kg per quarter. ठीक है जी। तो उसने क्या दिया, पर केजी पर क्वार्टर। सर आपने इसको हाईलाइट क्यों किया, बताऊंगा। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 lakh units and 5 units are obtained from 1 kg of the raw material. You are required to calculate the economic order quantity of the raw material. And the second part, it says if the company proposes to rationalize placement of order on yearly basis, कि साल में हम लोग एक ही ऑर्डर दे दें आप लोगों को पूरा के पूरा। ठीक है, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated। ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है सर, एनुअल रिक्वायरमेंट। अब बहुत सारे बच्चों ने गलती की हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि की है आप लोगों ने गलती, हो सकता है कि गलती की हो, आपने इस 2 लाख को ले लिया हो एनुअल रिक्वायरमेंट, जो कि एकदम गलत है। सर क्यों गलत है? सर उसने क्या कहा, उसने कहा प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 लाख यूनिट्स। इसका मतलब है कि ये जो 2 लाख यूनिट्स है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय फिनिश्ड गुड्स, दिस इज नॉट माय रॉ मटेरियल। और मुझे ईओक्यू किसका चाहिए, मुझे ईओक्यू चाहिए रॉ मटेरियल का। तो अगर आप लोगों ने ये 2 लाख यूनिट्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपका पहला ही स्टेप गलत है। राइट। तो क्या सर हमें इसमें कोई मार्क्स मिलेंगे? सर 0 मार्क्स मिलेंगे इसमें, अगर आप लोगों ने इसको 2 लाख यूनिट से किया है। ठीक। अब आगे आते हैं सर, तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे पता चलेगी? उसने कहा कि सर हम लोग एक साल में 2 लाख यूनिट बनाते हैं। ठीक है, और 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल में से निकलते हैं 5 यूनिट्स। राइट। तो मतलब कहने का क्या कि सर अगर 5 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमने अगर बनाए हैं 2 लाख यूनिट, तो 2 लाख यूनिट्स के लिए हमें कितना चाहिए रॉ मटेरियल? राइट, clear? So this comes to 40,000 kg of raw material. This is the annual requirement of raw material. This is what is required for solving this question, not this 2 lakh units. Right. So if you have used this 2 lakh units, you will straight away get a 0 in this question. You will not get any marks, क्योंकि आगे का सारा क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें इसके साथ। चलो सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या कहता है सर?
सबसे पहले हमें चाहिए ए, दैट इज द एनुअल रिक्वायरमेंट। वो कैसे आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, ठीक, दिस कम्स टू 40,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि 2 लाख क्या दे रखा है? 2 लाख दे रखा है हमें फिनिश्ड गुड्स, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर रॉ मटेरियल। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें दे रखा है सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹1500 की। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर? कैरिंग कॉस्ट है 7.5। ठीक है, इंफॉर्मेशन सही है इतनी? सर ध्यान से पढ़ो, मैंने कुछ हाईलाइट किया। क्या उसने कहा? सर 7.5 पर केजी पर क्वार्टर। हम कैरिंग कॉस्ट में क्या लेते हैं? हम लेते हैं सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, लेते हैं या नहीं? तो उसने यहां पर क्या दिया? पर क्वार्टर। तो अगर आपने ये चीज ध्यान से नहीं पढ़ी तो भी आप लोगों को मिलेगा 0। तो इसका मतलब है अगर इसको पर एनम में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 4 से, राइट? सो माई कैरिंग कॉस्ट इज ₹30। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो मेरे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आई 40,000 kg की, ऑर्डरिंग कॉस्ट आई मेरे पास ₹1500 की, ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 7.50 पर केजी पर क्वार्टर। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? पर एनम में कन्वर्ट करूंगा, ठीक। तो अब मेरे पास उसने फर्स्ट पार्ट में मेरे से क्या पूछा? सर उसने फर्स्ट पार्ट में मेरे से पूछा है EOQ। तो मैं यहाँ पर EOQ सॉल्व करूँ अगर, तो क्या आएगा सर? 2 मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय O डिवाइडेड बाय C। सो दिस इज 2 multiplied by what is annual requirement? 40,000 multiplied by O is ordering cost is 1500, right, divided by carrying cost, that is 30. So this comes to 2000 units। ठीक है जी, लो सर, तो ये मेरे पास आ गया EOQ। अब दूसरी चीज उसने क्या पूछी? दूसरी उसने कहा कि इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन द ईयरली बेसिस। इसका मतलब क्या है सर? प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन ईयरली बेसिस का मतलब है कि हम लोग साल का एक साथ में एक ऑर्डर दे देंगे। अभी तो हमने कहा कि सर 2000 करके ऑर्डर दो, राइट? वो कहता है कि नहीं सर, कंपनी कहती है कि मैं साल में आपको एक साथ ऑर्डर दे दूंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस केस में मुझे डिस्काउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे साल का ऑर्डर आपको एक साथ में देना है, तो मुझे डिस्काउंट दो आप। ठीक है, अब कितना डिस्काउंट कंपनी को मांगना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा सर? उसके लिए हम लोग बनाएंगे टेबल। क्या देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सर EOQ पे हमारी कॉस्ट कितनी है, रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है, और अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे लें तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, चलो सर, मेरे पास एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे पास एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? 40,000 यूनिट्स की। कोई डाउट इसमें तो नहीं सर? ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ऑर्डर साइज क्या आएगा? एक बार में कितना ऑर्डर करना है? EOQ के केस में 2000 और ईयरली के केस में 40,000। सर इन वन गो मैं सारा के सारा ऑर्डर करूंगा। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ठीक है, तो अगर मेरा ऑर्डर साइज ये है तो मेरे पास ये बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? सर एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, दिस इज 20 एंड दिस इज 1। उसके बाद अब मेरे पास आई रेलिवेंट कॉस्ट। कैसे निकालूंगा मैं निकालूंगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी मेरी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज 1500। ठीक है, so this comes to 30,000 and this one comes to 1500। कैसे आया सर? 20 multiplied by 1500, that is the ordering cost, और यहाँ पे 1 multiplied by 1500। कोई डाउट? चलें आगे। चलो सर, ये तो हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरी मुझे क्या चाहिए? दूसरा मुझे चाहिए सर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में मेरे पास क्या होगा सर? कैरिंग कॉस्ट में मेरे पास होएगा ऑर्डर साइज, ठीक है, जिसको EOQ भी बोलते हैं। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट? तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा? इस केस में मेरे पास आएगा सर कितना? 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक, तो ये मेरे पास आया सर 30,000। और सेकेंड केस में मेरे पास क्या आएगा सर? 40,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, दिस कम्स टू
6 लाख रुपीज। देख रहे हो कैरिंग कॉस्ट, अगर एक बार में सारा के सारा ऑर्डर कर दोगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कहां पर पहुंच जाएगी। लो सर, इसका अब हम लोग लगाएंगे टोटल। दिस बिकम्स माय टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। दिस इज व्हाट इज कॉस्ट कॉल्ड एज रेलिवेंट कॉस्ट। मैंने लेक्चर्स में भी बता रखा है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, चले। तो ये मेरे पास क्या आई, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, दिस कम्स टू 60,000 एंड दिस कम्स टू 6,01,500। अरे बाप रे सर, इतना डिफरेंस। तो अब डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है, जो डिफरेंशियल कॉस्ट है, अब वो आप लोगों को क्या करना है, सेट ऑफ करनी है। कैसे? डिस्काउंट मांग के कि भैया डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो। ठीक है, तो अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए मैं कहूंगा रिडक्शन इन पर केजी कॉस्ट, कि पर केजी की कॉस्ट में कितनी रिडक्शन आएगी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेट ऑफ होगा। सो दैट इज 6,01,500 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, रिक्वायरमेंट 40,000, दिस कम्स टू रुपीज 13.54। इतनी रिडक्शन चाहिए होगी पर केजी कॉस्ट में। अभी पर केजी कॉस्ट कितनी है, अभी पर केजी कॉस्ट है 96, तो कहता है वो कि 13.54 रुपीज की रिडक्शन चाहिए होगी। और उसने क्या मांगा है, उसने कहा है सर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। वो कहता है अगर इतनी रिडक्शन चाहिए तो कितना परसेंट डिस्काउंट मांगोगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। कैसे आएगा सर, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे मांगोगे, 13.54 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 14%। राइट, इतना डिस्काउंट मांगेंगे सो दैट कि ये जो हमारे पास गैप है ये सेट ऑफ हो जाए। क्लियर है? तो ये था हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। राइट, तो यहां पर अब 2-3 चीजें थी जहां पर हम लोग गलती कर सकते थे। एक तो ये 2 लाख वाली चीज, 2 लाख की वी टेक द एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2 लाख, राइट? इफ दैट इज द केस देन इट इज रॉन्ग। देन द सेकंड ट्विस्ट इज दिस पर क्वार्टर, per unit, per quarter, and what we need is per annum, right? So this is one, again a small twist by the institute to check whether you are attentive while attempting the question or not, right? So this is very very important to be quite attentive while attempting the question. ठीक है, चलो, तो इसके साथ पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। आते हैं सर सेकंड पार्ट पे। XYZ Limited has provided the following information year 2019 and year 2020। सेल्स दे रखी है 19 की 5 लाख रुपीस, पीवी रेशियो दे रखा है सर 40% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दे रखी है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स 20%। ऐसे ईयर 2020 में उन्होंने सेल्स नहीं दे रखी लेकिन पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। There is no change in the sales quantity level of the year 2019 and year 2020. However, there was a reduction in the selling price in the year 2020. XYZ Limited has done restructuring of business and this has resulted in the substantial savings in the fixed cost in the year 2020. You are required to calculate variable cost in rupees for the year 19 and 20. वो कहता है कि सर 2020 में उन्होंने सेलिंग प्राइस कम की लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थे वो चेंज नहीं किए, राइट? तो नंबर ऑफ यूनिट्स जितने 2019 में बेचे थे उतने ही हमने 2020 में बेचे हैं लेकिन सेलिंग प्राइस को कम किया, राइट? अब उसने क्या दे रखा है सर, सेल्स तो यहाँ पे दे नहीं रखी हमें। चलो देखते हैं सर क्या हमसे मांग रहा है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स सी। पहली चीज उसने कहा है कि सर वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दो इन रुपीज फॉर 19 एंड 20। चलो सर कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। ठीक है जी, पहला वो अब हमसे मांग रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या कहा कि सर मेरी सेल्स कितनी है, सेल्स किसकी, 2019 की। 2019 की जो सेल्स हैं दैट इज 5 लाख रुपीस, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा सर पीवी रेशो, पीवी रेशो कितनी है किसकी, 2019 की। उसने कहा सर जी 40%।
ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मुझे पीवी रेशो दे रखी है तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 2019 की 1 माइनस पीवी रेशो? बताओ कर सकता हूं या नहीं, कोई इसमें डाउट है किसी को? सर अगर पीवी रेशो दे रखी है, पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, अगर मैं 1 माइनस पीवी रेशो करूं तो मेरे पास क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1 माइनस 0.40 कर दूं तो मेरे पास 0.60 और 60% जो है दैट इज माय वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो यहां से मैं आराम से निकाल सकता हूं कि सर जी मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है, जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है किसकी, 2019 की, वो कितनी आएगी, 60% ऑफ सेल्स दैट इज 5 लाख रुपीज, राइट। सो दिस कम्स टू रुपीज 3 लाख। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब उसने क्या मांगा था, उसने कहा सर 2019 की भी और 2020 की भी वेरिएबल कॉस्ट बताओ मुझे। हमने कहा अच्छा, अब सुनो ध्यान से, देखो इस लाइन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो उसने ये दे रखी है, क्या, देयर इज नो चेंज इन द सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 19 एंड ईयर 2020। एक बात ध्यान से समझना कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कब चेंज होती है, अगर आप लोगों के नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बना रहे हो या जो आप बेच रहे हो, अगर वो चेंज होंगे तभी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी ना। अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी? उसने स्पेसिफिकली दे दिया देयर इज नो चेंज इन द सेल्स क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज नहीं है, तो इसलिए जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 2020 की कितनी रहेगी, सर वो उतनी ही रहेगी, इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2019, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2019 दैट इज रुपीज 3 लाख। इसका रीजन क्या है, रीजन इज ये है सर कि देर इज नो चेंज इन द सेल्स क्वांटिटी। नाउ इफ देर इज नो चेंज इन द सेल्स क्वांटिटी द वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम, right? So that is the first part what was required, that is variable cost. Now it says calculate, one second, now it says calculate the sales for the year 2020। वो कहता है ये वाली फिगर निकाल के दो मुझे। मैंने कहा बहुत इजी है, कैसे बच्चा कैसे इजी है। उसने क्या मांगा हमसे, सेल्स, ठीक है सर, सेल्स फॉर ईयर 2020 हमें निकालनी है। सेकेंड पार्ट में सेल्स फॉर 2020 हमें निकालनी है। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, पीवी रेशो दे रखा है, बिल्कुल सर, हमें दे रखा है सर पीवी रेशो, पीवी रेशो कितना है, 25% दे रखी है। अगर पीवी रेशो दे रखी है तो मैं लिख सकता हूं सर वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 1 माइनस पीवी रेशो, और आई कैन से 1 माइनस 0.25 और आई कैन से 75%। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास क्या है सर, 2020 की वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, रुपीज 3 लाख की। अब आपके पास दो पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सेल्स क्या आई, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख की, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है, 75% की। ठीक है, सो दिस कम्स टू रुपीज 4 लाख। तो यही हमसे मांगा गया था दूसरे पार्ट में कि सर सेल्स बताओ। अब देखो ये सेल्स यहां पर 4 लाख आई, अब ट्राई टू इंटरप्रेट इट, इंटरप्रिटेशन देखो उसने क्या कहा था, उसने कहा था सर क्वांटिटी चेंज नहीं की, तो इसका मतलब है ये वैल्यू फिर चेंज क्यों हुई, हमने क्वांटिटी तो उतनी ही बेची जितनी 2019 में बेची थी, तो ईयर 2020 में ये सेल्स कम कैसे हुई, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम की थी, और यही चीज उसने लिखी है, रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस, राइट। सेल्स क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, उसने क्या चेंज किया, उसने क्या रिड्यूस किया, उसने सेलिंग प्राइस चेंज किया, इसीलिए हमारी जो सेल्स थी वो 5 लाख से 4 लाख पे आई। क्लियर है?
कोई डाउट किसी तरह का? नहीं सर, एकदम मस्त। चलें आगे। चलो सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आया सर करके। सेल्स हो गई, आगे चलते हैं। आगे उसने क्या कहा, ब्रेक इवन सेल्स फॉर द ईयर 2020 इन रुपीज। कहता ब्रेक इवन सेल्स निकाल दो। ब्रेक इवन सेल्स के लिए क्या चाहिए अब आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, आपके पास टोटल सेल्स दे रखी हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकाल के अगर टोटल में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ब्रेक इवन सेल्स बचेगा। बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट हमसे वो मांग रहा है सर ब्रेक इवन सेल्स। थर्ड पार्ट हमसे मांग रहा है ब्रेक इवन सेल्स ऑफ 2020। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब क्या कुछ दे रखा है आपको, दे रखा है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी, 15% ऑफ टोटल सेल्स, राइट। टोटल सेल्स कितनी है 2020 की, 15% ऑफ 4 लाख, राइट, दैट इज ₹60,000। अब अगर आप लोगों को ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, दैट इज टोटल सेल्स माइनस margin of safety. So total sales is 4 lakh minus margin of safety is how much, 60,000. This comes to rupees 3,40,000. कोई डाउट क्लियर है? उसके बाद उसने कहा सर फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर 2020। अब बताओ फिक्स्ड कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में ना मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद द क्वेश्चन, राइट, कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज हैं उसके साथ हमने प्ले कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए आपको, सर ब्रेक इवन सेल्स को यूज करके हम लोग किसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं सर जी? चलो ठीक है सर, अभी बताते हैं। अब क्या उसने कहा फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, तो अब मैं अगर ब्रेक इवन सेल्स की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो, राइट। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 3,40,000 की, मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो कितना है, 25%। सो दिस कम्स टू ₹85,000। दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, तो इसके साथ हमारे पहले क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट हुए कंप्लीट। आई होप यहां तक काफी कुछ सही किया होगा। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, दोनों क्वेश्चन अभी तक जो हमने 2 पार्ट्स किए बहुत इजी क्वेश्चन थे, राइट, मुश्किल कुछ नहीं था, लेकिन उसमें छोटे छोटे ट्विस्ट थे। जैसे कि यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए ये दिया, उसने ये पर क्वार्टर दिया गलती करने के लिए, फिर ईयरली बेसिस पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मांगा हमसे। छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चा गलती कर सकता है, उसने वहीं पर हिट किया है। ठीक है ना, उसने देखो ये लाइन एक दे दी, अब इस लाइन से ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि सर ये क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, बच्चों ने कहा कि सर ये तो क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, हमें तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं थी बेटा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। ठीक, तो इसके साथ पहले क्वेश्चन का ए और बी पार्ट हमारे पास हो गया है, जो कि था कॉस्टिंग का। सी और डी पार्ट हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि आसान सा पार्ट है। दोनों पार्ट हम लोग आराम से करेंगे सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट है और आई थिंक कैपिटल स्ट्रक्चर है, हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो अब हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।